अल्लाह का शुक्र है कि बारिशें आ गई हैं, मौसम में काफ़ी तब्दीली आई हुई है। और अब जो ये टाइमिंग जो सुबह मॉर्निंग की हमने रखी थी क्योंकि गर्मी की वजह से, और हमारा मकसद यही है कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि ऑलरेडी एकेडमिक सेशन भी चेंज हुआ है। एग्ज़ाम्स अक्टूबर नवंबर में आ रहे हैं। अब 2 ही महीने अगस्त सितंबर, क्योंकि अभी तो हम मिड जुलाई में आ गए, बच्चे हैं पढ़ाई के, तो इसलिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। लेकिन बहुत सारे इसमें सजेशंस आ रहे हैं, डिमांड आ रही हैं कि टाइम को थोड़ा सा रिविज़िट किया जाए, और मैंने ऑलरेडी ऑफिसर्स से बात की हुई है और इंशाल्लाह इस पे बैठेंगे हम। फिर जो भी बच्चों के लिए अच्छा होगा, या हमारे जो भी स्टाफ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो इन सब के लिए अच्छा होगा, कन्वीनियंट होगा, और बच्चों की पढ़ाई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो ज़रूर करेंगे। उसमें कोई फॉरफ्लैंग एरियाज में जो पीएचसी बने इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन डॉक्टर्स छुट्टियों के लिए स्कूल्स बंद हो जाए। फॉरफ्लैंग एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन चुका है, लेकिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर्स की कमी ये तो हमें विरासत में मिला है, क्योंकि एक साल में आप एक्सपेक्ट करेंगे, जहाँ 6 साल में डॉक्टर नहीं है, जहाँ 6 साल में आपका मेडिकल असिस्टेंट नहीं है, जहाँ 10 साल में आपकी बिल्डिंग नहीं है, वो 1 या 8 महीने में ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जो सरकार बनी है, उस सरकार ने शुरू से ही यही कोशिश की है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या बाकी डिपार्टमेंट्स हो, उन डिपार्टमेंट्स में सुधार आ सके। और उसकी मिसाल ये मैं आपको दूंगी, जब ये सरकार बनी, जो हमारे बच्चे जिन्होंने डिग्रियां कंप्लीट की थी, उनको पहले तो 309 अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स उमर अब्दुल्ला साहब के हाथों दिए गए, ताकि ये लोग दूर दराज इलाकों में फार-फ्लंग एरियाज़ में जाके वहाँ जो है पेशेंट केयर को ठीक कर सके। इसी तरह अभी रिसेंटली 110 या 11 ऑर्डर जो है वो और दिए गए। रोज़ जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कंसल्टेंट्स की अपॉइंटमेंट होती हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक कंसल्टेंट की जो कंफर्मेशन है वो आ जाती हैं, और उनको भी हम कोशिश करते हैं लगाने के लिए। लेकिन अब ये क्या हुआ है, पहले अपग्रेडेशन की गई है, क्रिएशन नहीं की गई। आनंद फानंद बिल्डिंगें बनाई गई, लेकिन वहाँ पे आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, वहाँ आपके पास मेडिकल असिस्टेंट नहीं है, बाकी फैसिलिटीज़ नहीं है। इस चीज़ को सबको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। इसमें सबका हमें साथ चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए, आप मीडिया के भाइयों का भी, लोगों का भी। और इस सरकार की कोशिश है कि हेल्थ केयर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। मैम, हल्की सी गर्मी है, हल्की सी सर्दी होती है, तो मैम यूएन का उठता है कि छुट्टियां हो जाए, स्कूल बंद हो जाए। सो व्हेन विल मैम हम कब देखेंगे कि स्कूल्स ऑल वेदर ये इक्विप हो जाए, बड़ी फैसिलिटीज़ होंगी स्कूल्स में, सो दैट कि हमें शॉर्ट टर्म में जब थोड़ी सी गर्मियाँ, थोड़ी सी सर्दी होती है, लास्ट ईयर नवंबर में स्कूल बंद हो गए, जबकि रूटीन होता है कि मिड दिसंबर में स्कूल बंद होते हैं, तो कब ऐसे स्कूल हमें बनेंगे कि जो ऑल वेदर फिजिबल होंगे फॉर स्टूडेंट्स? आप भी कश्मीरी है ना, हम सब कश्मीरी हैं। जी जी। और कश्मीर में आपको पता है कितना हार्श विंटर होता है, और इसके लिए आप स्कूलों में एसी लगा नहीं सकते। 28,000 के करीब हमारे पास स्कूल है, आप हीटिंग हर एक स्कूल में दे नहीं सकते, और वो पॉसिबल नहीं है कि आप विंटर वेकेशंस को कैंसिल करके फिर बच्चों को जो है मुश्किल में डाल दें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बच्चों की हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन है, और जहाँ तक पॉसिबल है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। लेकिन हार्श विंटर में इतनी बर्फ़बारी होती है, चले कलान का मौसम होता है, ये कोई अमेरिका नहीं है, जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में हमें मौसम की सिचुएशन के मुताबिक जो है फैसले लेने हैं।